नमस्कार। अरावली एकेडमी सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ बास अलवर से मैं परवीन मेहंदी रत्ता। आज का मेरा ये मैसेज अभिभावकों के लिए है। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा एक बेसिक प्रक्रिया है जो निरंतर मनुष्य जीवन के साथ चलती है, और जो जिस प्रोफेशन में होता है वो उस प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरह से समझता है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा जो अनुभव कहता है, जो मेरा अनुभव है शिक्षा के बारे में, अगर हम यूँ कहें कि एक दुकानदार है तो उसके अपनी दुकान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी चीज़ कब खराब होगी, किस चीज़ को किस रेट में बेचना है। अगर हम किसान की बात करें तो वो अपनी खेती के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है कि कब खेत की जुताई करनी है, कब बीज डालना है, कब खाद डालना है, कब पानी देना है। ऐसे ही मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा के बारे में जो है उसके बारे में आज बात करूँगा। आज जो मेरा मैसेज का जो आधार है वो दैनिक भास्कर की 13 जून को प्रकाशित एक खबर, उसको मैंने आधार बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक भास्कर को कि उसने ये बात उठाई और एक्सपर्ट पैनल के साथ उठाई। चिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा के एक्सपर्ट लोग थे, उन सबको ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट बनाई है। 13 जून सन 2021 में ये खबर प्रकाशित हुई है। दैनिक भास्कर ने ये 8-10 दिन का अपने सर्वे कराया और लगभग राजस्थान के सभी संभागों में इसका सर्वे करा के बच्चों के ऊपर एक निष्कर्ष लिया। मेरे सामने उस रिपोर्ट है, उसके कुछ तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि दैनिक भास्कर ने ये कहा कि तीसरी लहर का तो कोई पता नहीं, लेकिन जो ये दूसरी लहर गई है उसमें 77% बच्चा वो कोरोना का नाम सुन सुनकर स्ट्रेस में आ गया है, वो परेशान होने लगा है और वो ऐसी चीज़ें करने लगा है जो एक बच्चे को, जो उनकी लाइफ का जो प्रोसेस है, जो बड़े होते हैं उससे हटकर करने लग गया है। दूसरी बात यहाँ पर भास्कर ने बहुत अच्छी तरीके से एक बात और कही है कि भास्कर ने एक बात कही है कि जो भी आपका बच्चा है उसको आप एजुकेशन से जोड़ें, उसको पढ़ाई से जोड़ें। कोई सा भी वे मिलता है आपको, आप स्कूल से बात करें और स्कूल में बात करने के बाद अपने बच्चों के साथ रहें और जो भी पढ़ाई का बेस्ट आपको तरीका लगता है उससे आप जोड़ें। दूसरी बात यहाँ पे भास्कर ने कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर भास्कर ने कही हैं कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छे गार्जियन हैं, जो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो अपर क्लास है, उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए सारा सेटअप तैयार कर रखा है। अच्छे अच्छे ऑनलाइन उन्होंने प्लेटफॉर्म ले रखे हैं, बच्चों को जोड़ रखा है और बच्चा उनका प्रॉपर वे में उस अध्ययन को कर रहा है। लेकिन आज भी मध्यम वर्ग और अगर हम निम्न वर्ग की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि अधिकतर पेरेंट्स हैं, उन्होंने अभी भी अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ नहीं जोड़ा है। इसका जो खामियाजा है वो बच्चा भुगतेगा। मेरा ये कहना है कि अगर बच्चा 2-3 साल पढ़ाई के साथ नहीं जुड़ा, उसकी नींव खोखली रह जाएगी। उसका जो सीखने का जो प्रक्रिया है ये 3 साल का, वो गैप रह जाएगा और वो गैप उसके साथ पूरी जिंदगी भर चलेगा, चाहे बच्चा किसी प्रोफेशन में जाए। पहली बात तो मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से ये कहा था कि पहली बात तो बच्चा कंपटीशन में पिछड़ जाएगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं आप उसमें देखो बच्चे बेसिक चीज़ें आती हैं और बेसिक सीखने की जो प्रक्रिया है शिक्षा की वो बचपन है। बचपन में, या हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है वो बाद में उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। तो मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि आप बच्चों के अपनी जो भी बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों के साथ एजुकेशन से जुड़िए। बच्चा नहीं जुड़ा
तो ये बच्चों का जो फ्यूचर है वो खोखला रह जाएगा। और जैसे कि हम ये बात करते हैं कि बच्चा चाहे प्रोफेशन में चले जाए, किसी में भी, हम किसी दुकानदार के पास गए, हमको 1 किलो देसी घी की आवश्यकता है, दुकानदार ने एक जगह तो 1 किलो का डिब्बा हमारे सामने रख दिया, वो खाली है, और दूसरी साइड एक आधा किलो का डिब्बा रख दिया, वो भरा हुआ है। तो हम कौन से डिब्बे को लेना पसंद करेंगे? हम भरे हुए डिब्बे को लेना पसंद करेंगे, चाहे वो आधा किलो उसमें घी है। सेम यही चीज़ हमारे सामने आ रही है। आज जो बच्चा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, पेरेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर वे में देख रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में वो बच्चा आगे बढ़ेगा। और वर्तमान में जो बच्चा नहीं जुड़ा, ओबियसली वो पिछड़ जाएगा। ये कोरोना है, पता नहीं कब तक चलेगा। वैज्ञानिक तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं, और कई जगह नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो कोई पता नहीं है, अनिश्चितता है। लेकिन हमने अपने बच्चे की जो एक शिक्षा की जो नीड है, उसको हमने जोड़ी रखना है। एक बात और, भास्कर का एक सर्वे और भी कहता है कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, कर भी रहे हैं बच्चे, लेकिन उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं। बच्चे स्कूल से दूर है, और मेरा पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो इजी वे में चीज़ मिलती है, या फिर हम ये कहें कि मानव स्वभाव में जो हमको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम उनको कठिनाई से लेने का प्रयास नहीं करते। आज की डेट में हम ये देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति या बच्चों को अपने घर के नंबर ही नहीं पता होता। अगर हम उनसे कहते हैं कि आप नंबर लिख के डायल करो, तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उनको मोबाइल में इजी वे में मिल जाते हैं, और वो नंबरों को मोबाइल में देखकर और उसको डायल करते हैं। वही आज बच्चों के साथ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ, जो भी बच्चों के गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, आप बच्चों के साथ रहो, उन खेलों को बच्चों के साथ जोड़ो, जिससे बच्चे का जो विकास है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो आगे बढ़ता रहे। दूसरा, भास्कर का सर्वे ये भी कहता है कि 42%, यानी भास्कर ने 13 जून को खबर दी, तो 14 और 15 जून को उसका समाधान भी बताया। उसके आधार पर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि 14 जून को भास्कर और 15 जून को ये भी कहा कि 42% बच्चों की आज हैंडराइटिंग भी प्राइमरी तक के बच्चों की खराब हो रही है। तो उसके लिए आपको बच्चों को टाइम दो, बच्चों के साथ बैठो। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे बात करो। 11:30 से 12:30 के बीच में आप कॉल करके संबंधित टीचर से, टीचर आप अवेलेबल है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। इसके अलावा आपको कोई भी बेस्ट वे लगता है तो आप स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं, और आपकी अगर कोई इससे भी अच्छी सलाह है तो हम उसको मानेंगे। मेरा यही कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ी रखिए। धन्यवाद।